या दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के अलावा अगर बात की तो कई राज्यों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, जिनमें अगर बात की तो राजस्थान की 3 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है और राजस्थान में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये यहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आखिर 3 विधानसभा सीटों को लेकर क्या गणित है, और अगर यहां पर बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर जीत जाती है तो क्या सिंधिया होंगे अगले मुख्यमंत्री यहां पर राजस्थान के लिए? तो क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में तो ये खबर दौड़ने लगी है कि बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राजस्थान को लेकर वसुंधरा राजे प्रचार से दूर रही है और 3 विधानसभा सीटों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में यहां पर बड़े जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। तो क्या बुआ बबुआ की जोड़ी राजस्थान में कुछ बड़ा करने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं? बात करें मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो फिलहाल यहां पर गतिविधियां हैं, उसको लेकर जो नाराजगी है वो फिलहाल यहां पर साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन अंदरूनी जो खबर है उस हिसाब से यहां पर भी बड़ा बवाल होने की संभावना, कभी भी कुछ होने की संभावना लगाई जा रही है। जहां अगर बात करें उप मुख्यमंत्री पद यहां पर छीन लिया है, इसके अलावा कुछ बड़े अपने मंत्रियों को मंत्री पद भी नहीं दिला पाए हैं, लेकिन यहां पर 3 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी। अगर यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाते हैं तो क्या होने वाला है, इसको लेकर सारे आंकड़े आ चुके हैं। फिलहाल 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने घोषणा की है, 17 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन वोटिंग से पहले 3 विधानसभा सीटों के चुनावी गणित क्या कहते हैं। सहारा की अगर बात करिए कांग्रेस के पक्ष में थी 2018 में। वही सुजानगढ़ की बात करें तो यहां पर जो है कांग्रेस की ये भी सीट थी 2018 में, लेकिन राजसमंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन एक सीट पर यहां पर चुनाव आयोग ने यहां पर चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजसमंद और सहारा और सुजानगढ़ के लिए सामने आ चुके हैं आंकड़े। राजसमंद की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में कुल यहां पर बात करें तो 77% मतदान 2013 के अंदर, 2008 में भी यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसके अलावा 2018 में बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की थी, यानी यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। और यहां के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर काफी कुछ आंकड़े थे, और यहां पर जिस प्रकार से बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2018 में और 2013 में भी बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, इसके अलावा 2008 में भी बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, यानी राजसमंद पर बीजेपी का कब्जा होने की संभावना जो आंकड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा राजस्थान को लेकर, इसको आंकड़े आपको देते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी यहां पर जिला परिषद में भी कांग्रेस को यहां पर 25 वार्डों में 17 पर जीत मिली थी, यानी कांग्रेस को सिर्फ 8 वार्डों पर ही यहां पर कब्जा मिला था, यानी राजसमंद कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो काफी कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं सहारा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और 2013 में यहां पर बात करें तो इसमें काफी कुछ अंतर था, और यहां पर 12% वोटों के अंतर से सीट पर जीत और हार का फैसला हुआ था। लेकिन यहां पर बात करें तो कुल 51% यहां पर वोटिंग हुई थी, 2013 में सीट पर 77% मतदान हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस ने सीट पर 2008 में जीत दर्ज की थी, लेकिन 2013 के अंदर बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2018 में यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, और यहां पर बात की तो काफी कुछ अंतर था। तो सहारा विधानसभा क्षेत्र में यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और यह जानकर मानकर चलते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उपचुनाव का फायदा उसको ही मिलता है। ये हमने उपचुनाव मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर भी आंकड़े देखे हैं। लेकिन सुजानगढ़ के आंकड़े क्या कहते हैं? सुजानगढ़ के अगर आंकड़ों की बात करें तो 2013 में यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो 2008 में यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन 2018 में यहां पर फिर कांग्रेस को बड़ी जीत यहां पर मिली है। और ऐसे में इस सीट पर जो है काफी कुछ अंतर था, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं यहां पर दुगने अंतर से यहां पर जीत दर्ज की थी। तो कांग्रेस के पक्ष में सुजानगढ़ विधानसभा सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। सुजानगढ़ में जो पंचायत समिति के नतीजे थे उसमें ही 27 वार्डों में से 20 पर भाजपा ने कब्जा किया था, जबकि यहां पर कांग्रेस खाते में सिर्फ 7 वार्डों पर ही यहां पर जीत मिली थी। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों में से यहां पर 2 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में, इसके अलावा 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। लेकिन जिस खास ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरते नजर आए हैं, यहां पर किसान कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश में जो बवाल हुआ था उसी बवाल को लेकर राजस्थान में भी है। तो क्या 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, या फिर राजस्थान में 3 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी गहलोत सरकार एक बार फिर से मजबूत होगी? इसके नतीजे तो आपको 2 मई को ही देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों
दोस्तों आपको क्या लगता है, राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों को लेकर इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और भी राज्यों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, उन सभी राज्यों के लिए जिसमें मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1 विधानसभा सीट, जिसमें यहाँ पर दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई और यहाँ पर राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन सारे चुनावों के आंकड़े बहुत जल्द आपको देने वाले हैं।